A mutiny becomes a popular rebellion. As soon as mutiny became a popular rebellion because not only people but rulers of different states participated in it. People started to believe that they have a common enemy and rose up against the enemy at the same time. लोगों ने सोचा कि हम सबका जो एनिमी होता है वो एक ही होता है और सब एक साथ खड़े होकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। म्यूटनी जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो मेरठ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, और उसके बाद वो दिल्ली तक फैलती है। ऑन 29 मार्च 1857 यंग सोल्जर्स मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। यहाँ पर जो मंगल पांडे होता है वो किसी रेजिमेंट का एक सिपाही होता है, उसने मना कर दिया था कार्ट्रिज को यूज करने से, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीस लगी हुई होती थी जिसके अंदर काऊ और पिग जो होती है उसका फैट लगा हुआ था, उसको दांतों से काटना पड़ता था। तो कुछ सिपाहियों के अंदर ये बात फैल जाती है कि अंग्रेज़ों ने उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की है, और उन लोगों ने वो जो राइफलें होती हैं उनको चलाने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को जैसे ही इनकार किया, ऑफिसर्स ने गुस्से में आकर उनको क्या किया, उनको पकड़ कर जेलों में डाल दिया या उनको रिटायर कर दिया, मतलब उनको घर बैठा दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो यहाँ पर जो मंगल पांडे होता है पहला सिपाही होता है जो कि जिसका यहाँ पर बलिदान दिया जाता है, जो कि मेरठ छावनी से होता है और उसको फांसी पर लटका दिया गया था 29 मार्च 1857 को। उसके बाद क्या होता है कि later on some sepoys of regiment at Meerut refused to use new cartridge. At this 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail. This happened on May 1857. On 10 May, the soldiers marched to jail in Meerut and released their friends. They attacked on British officers and killed them. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British. After that, Sepoy reached to Delhi. And raised the flag of mutiny. Bahadur Shah Jafar became their leaders. A number of smaller rulers and chieftains also joined the mutiny and it spread to most part of North and Central Asia. यहाँ पर जब जो सिपाही होते हैं मेरठ के, वो मेरठ से कूच करते हुए दिल्ली तक चले जाते हैं और दिल्ली में जाने के बाद वो अपना बहादुर शाह जफ़र को लीडर चुनते हैं, और उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर फैल जाता है। इसके जो रिबेलियन जब फैलता है तो इसमें इसके कुछ लीडर्स होते हैं, उन लीडर्स के नाम होते हैं, मेन लीडर्स ऑफ म्यूटनी वर बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहिब एटसेट्रा। ये कुछ लीडर्स होते हैं जो कि फिर यहाँ पर कुछ नए लीडर्स भी होते थे। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह, ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, एंड ऑल्सो ज्वाइन द रिवोल्ट. As revolt spread, the company decided to suppress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws, and then moved into the storm areas of the revolt. कि जैसे जैसे ये रिवोल्ट फैलता है, अंग्रेज जो थे वो वर्रिड होते हैं, चिंतित होते हैं कि इस तरह से तो हमारा शासन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो धीरे धीरे इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ लॉ पास करते हैं एंड देन मूव इनटू स्टॉर्म एरिया ऑफ द रिवोल्ट। जो रिवोल्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर मूव करते हैं। बहादुर शाह जफर वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू रंगून। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है और उसको रंगून भेज दिया गया, वेयर ही डाइड इन 1862, जो कि 1862 के अंदर मर जाता है। इन द सेम वे लखनऊ में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को कैप्चर्ड कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड, और वो मारे जाते। तात्या टोपे एस्केप टू जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तात्या टोपे जो होता है वो सेंट्रल इंडिया के जंगल के अंदर भाग जाते हैं, बट वाज कैप्चर्ड, लेकिन उनको बाद में पकड़ लिया गया एंड किल्ड, और उनको भी मार दिया गया अप्रैल 1859 के अंदर। इन दिस वे विद इन 2 years
होल ऑफ द म्यूटनी वाज सप्रेस्ड, मतलब 2 साल के अंदर अंदर इस विद्रोह को, सैनिक विद्रोह जो होता है, इसको दबा दिया गया। द कंपनी फाइट बैक, कंपनी जो होती है फाइट करती है और वापसी करती है। तो इस तरह से बोला जाता है कि अब यहाँ पर आफ्टर मैथ देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए उसी रिवॉल्यूशन के बाद, कि ये इतना बड़ा विद्रोह था कि यहाँ पर कुछ लोग जो थे, कुछ लोगों से ये इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है कि जो अंग्रेज़ों की जो जड़ें होती हैं वो हिल जाती है। अगर पूरा ऑल इंडिया अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होता तो शायद हम 1857 के अंदर ही आज़ाद हो जाते, ना कि 1947 को आज़ाद होते। तो ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया और सिर्फ सेंट्रल इंडिया के पार्ट में फैला था, बाकी के हिस्से में नहीं होता। अंग्रेज़ों ने अपनी दृढ़ता से, अपनी जो उनकी चालाकियाँ होती हैं उनसे इस युद्ध को दबा दिया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं रिवॉल्यूशन के, जो इस चैप्टर के अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं? फर्स्ट होता है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट इन 1858। वो क्या था? द ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर ए मोर रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। कि एक एक्ट पास किया गया जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो शासन होता है अंग्रेज़ों का, वो डायरेक्ट कहाँ से होगा? ब्रिटिश से होगा, ना कि इंडिया से, ताकि भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल होता है उसमें एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया, जो जिससे कि भारत से संबंधित, इंडिया से संबंधित जो भी मामले थे वो उसको संभालने का जिम्मा दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने कुछ यहाँ पर रूल्स बनाए। All ruling chief of country were assured that their territory would never be annexed in future। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके जो फील्ड होते हैं, उनके जो क्षेत्र होते हैं, उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, या उनके जो वंशज होते हैं, दत्तक होते हैं, जो भी होते हैं, उनको छूट दी गई थी इन चीज़ों में, जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था। थर्ड इसके अंदर था इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। कि सेना के अंदर जो भारतीय सिपाही थे उनका जो प्रोपोर्शन होता है, जो अनुपात होता है, वो बराबर किया जाएगा। कि क्या था कि अवध, बिहार और मध्य भारत के जो दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती नहीं किया गया था, उनके बजाय गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। फोर्थ, द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। मुसलमानों की जो ज़मीन थी, मुसलमानों की जो लैंड होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह, उनको जो एक मतलब संदेह के भाव से देखा गया, स्त्रुतता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगा कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। फिफ्थ होता है द ब्रिटिश डिसाइड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इंडिया। कि वो भारत के जो लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज होते हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिक्स्थ होता है पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। की भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। 10 ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857। इस तरह से 1857 के बाद का जो इतिहास होता है उसका नया फेज शुरू होता है। तो यहाँ पर कुछ इसके, जब इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर इसके कुछ रिवॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं। मेरठ, दिल्ली, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर और झांसी। झांसी से आपकी महारानी लक्ष्मीबाई होती थी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर होते थे, मेरठ से आपका जो तात्या टोपे होते हैं, जो आपकी म्यूटनी होती है, बरेली, फतेहपुर से, लखनऊ से नाना साहेब, और फैजाबाद से आपके अहमदुल्ला शाह या मौलवी जो होते थे, उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को अटेंड किया। तो इस तरह से ये सेंटर होते हैं हमारे
1857 के रिवॉल्यूशन की। यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ताइपिंग जो होता है, ताइपिंग रिबेलियन, जैसे कि इंडिया के अंदर 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है, ऐसे ही 1857 में चीन के अंदर ताइपिंग रिबेलियन होता है। एक मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वाज raising in the southern part of China. It has started in 1850 and could be suppressed only by the mid-1860. Thousands of laboring poor people were led by Hong Xiangkun to fight for the establishment of the Heavenly Kingdom of Great Peace. क्या था कि ये जो विद्रोह होता है ये 1850 में शुरू होता है और 1860 के मध्य में जाकर ख़त्म होता है। होंग जिक्वांग के लीडरशिप के अंदर हजारों जो लोग होते हैं, लेबर होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो शांति के लिए साम्राज्य की स्थापना की लड़ाई कर रहे थे। तो इस विद्रोह को क्या बोला गया था? ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चीन में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी मदद की थी, अंग्रेज़ों ने और फ्रांसीसी सेनाओं ने। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द एम्परर ऑफ द क्वीन डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रिबेलियन। तो इस तरह से चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे।